बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर फ़ान एंड यूर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी डू वाइल लूप के बारे में, उसको हमने समझने की कोशिश की, उसका हमने सिंटैक्स देखा। वाइल लूप के बारे में हमने समझा। वाइल लूप और डू वाइल लूप में थोड़ा सा डिफरेंस था। वाइल लूप में ये होता था कि सबसे पहले कंडीशन चेक होती थी, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी। लेकिन डू वाइल लूप में पहले स्टेटमेंट एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे लूप्स की तीसरी टाइप जो कि है फॉर लूप। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। सबसे पहली बात, मैंने VS कोड एडिटर ओपन किया हुआ है, मैंने वैम सर्वर रन किया हुआ है, इसी को मैंने क्रोम में भी ओपन किया हुआ है। ये देखें पहली दफ़ा एग्जीक्यूशन हो गई है। ये पिछला कोड जो हमने टाइप किया था। अभी देखेंगे हम फॉर लूप को। फॉर लूप में क्या होता है, ये जो कंडीशन है लास्ट में हमने ऐड की है, उसको यहाँ से कट कर लूँगा और इस डू को भी यहाँ से कट कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये जो वाइल है इसको हम कहेंगे फॉर, कुछ भी नहीं होगा। ये जो हमने बाहर वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसको कट कर लूँगा, ये अंदर डिक्लेयर होगा। उसके बाद ये जो हमने वेरिएबल को प्लस प्लस किया है यहाँ से कट हो जाएगा और इसके अंदर पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको लगा दूंगा सेमीकलन ताकि ये थोड़ा डिफरेंट हो जाए। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखें एरर आ रहा है। एरर किस चीज़ का है, यहाँ पे जो हमने प्लस प्लस के बाद सेमीकॉलन लगाया है इसका है। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखिए अभी कुछ भी रिज़ल्ट हमें नहीं मिल रहा, हालांकि हमारी जो लूप है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। डू वाइल लूप में क्योंकि कंडीशन बाद में चेक होती थी, पहले एक दफ़ा एग्जीक्यूशन हो जाती थी, स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती थी, लेकिन अभी यहाँ पे कंडीशन ही रोंग है। इस वजह से पहली दफ़ा ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही। इसको मैं थोड़ा सा वन कर देता हूँ, यहाँ पे वन करता हूँ, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करेंगे। देखें एक दफ़ा रन हो गई, मतलब जैसे कंडीशन ट्रू हुई स्टेटमेंट रन हो गई। यहाँ पे मैं 10 लिखता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, सेम सिंटैक्स है, काम बिल्कुल वैसे ही वैसा चल रहा है। उम्मीद है आपको फॉर लूप की भी समझ आ गई होगी। छोटा सा डिफरेंट था, बाकी काम वैसे ही कर रही है जिस तरह वाइल लूप कर रही थी, डू वाइल लूप कर रही थी। बस ये फ़र्क है कि हम वेरिएबल भी पैरेंथेसिस के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं, कंडीशन भी अंदर लगा रहे हैं और प्लस प्लस भी अंदर ही कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में हमने लगा दिया फॉर, बाकी स्टेटमेंट वैसे ही काम कर रही है। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।